आज से लगभग 21 साल पहले साल 2004 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। नागपुर की अदालत में खुलेआम दिन दहाड़े एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके मुंह में लाल मिर्च भर दी गई, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया और फिर पत्थरों और चाकुओं से इतना मारा गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हत्या किसी गैंगस्टर या माफिया ने नहीं की, बल्कि करीब 400 महिलाओं की उस भीड़ ने की थी जो बरसों तक उसे एक दरिंदे की वहशियत का शिकार होती रही। वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव था। एक ऐसा नाम जिसने नागपुर के कस्तूरबा नगर को खौफ का अड्डा बना दिया था। अक्कू यादव का जन्म 1971 के आसपास हुआ था। बचपन से ही अपराधों की दुनिया में कदम रखकर उसने धीरे धीरे एक खूंखार गैंगस्टर की पहचान बना ली थी। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, लेकिन जल्द ही उसका नाम दुष्कर्म, हत्या, डकैती और जबरन वसूली जैसे संगीन मामलों में शामिल हो गया। 1991 में पहली बार उसके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ और उसके बाद तो मानो उसका आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज थे, लेकिन फिर भी वो आजाद घूमता था क्योंकि पुलिस भी उसकी जेब में थी। रिश्वत देकर वो हर बार बच निकलता और पुलिस भी उसके अपराधों पर आंख मूंदे रहती। अक्कू यादव की वहशियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने महिलाओं और लड़कियों को सिर्फ अपनी हवस मिटाने का जरिया बना रखा था। उसे जो भी महिला या लड़की पसंद आ जाती, वो या तो उसे जबरदस्ती उठवा लेता या फिर खुद घर में घुसकर उसकी किडनैपिंग कर लेता। एक बार उसने आशो भगत नाम की महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जो शायद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पा कर मार डाला। एक और महिला कलमा, जिसे उसने डिलीवरी के महज 10 दिन बाद सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया, जिसके बाद वो ये सब सह नहीं पाई तो उसने खुद को जिंदा जला दिया। इसके अलावा शादी के तुरंत बाद एक और महिला को उठा ले गया और उसके साथ भी दुष्कर्म किया। उसका तरीका बेहद घिनौना था। पहले हैवानियत की सारे हदें पार करता, फिर हत्या करता और लाश को टुकड़ों में काट देता। उसका खौफ इतना था कि शाम होते ही महिलाएं अपने घरों में दुबक जाती थी। एक बार अक्कू ने एक घर में घुसकर खुद को पुलिस वाला बताकर दरवाजा खुलवाया। जैसे ही महिला का पति दरवाजे पर आया, अक्कू ने उस पर चाकू से हमला किया और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। फिर उसकी पत्नी को बालों से घसीट कर ले गया और सुनसान जगह पर उसके साथ भी दुष्कर्म किया। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, क्योंकि पुलिस या तो रिश्वत खा चुकी थी या फिर डर के मारे खामोश थी। लेकिन साल 2004 में हालात बदले। 25 साल की एक युवती उषा नारायण अक्कू की हवस का शिकार बनी। जब उसने इसका विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो अक्कू अपने 40 गुंडों के साथ उसके घर पर जा पहुंचा और उसे धमकाना शुरू कर दिया। वो उषा को तेजाब से जलाने की धमकी देने लगा, लेकिन उषा डरने वाली नहीं थी। उसने सिलेंडर का नॉब खोल दिया, माचिस हाथ में लेकर चिल्लाकर कहा कि अगर कोई आगे आया तो वो सबको उड़ा देगी। ये सब देखकर अक्कू और उसके गुंडे भाग खड़े हुए। उषा का साहस देखकर कॉलोनी की महिला एकजुट हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका, अब अक्कू को सबक सिखाना होगा। अगले ही दिन उषा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ से बच सके। और फिर आया वो दिन, 13 अगस्त 2004। नागपुर की जिला अदालत कोर्ट नंबर 7 अक्कू की पेशी होनी थी और ये खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। अदालत के बाहर और अंदर करीब 400 महिलाएं मौजूद थी, ज्यादातर वो जो कभी न कभी अक्कू की दरिंदगी का शिकार बनी थी। जैसे ही अक्कू यादव अदालत कक्ष में लाया गया, अचानक दर्जनों महिलाएं उस पर टूट पड़ी। किसी ने उसके चेहरे पर लाल मिर्च फेंकी, किसी ने चाकू मारा, किसी ने पत्थर फेंके। देखते ही देखते अक्कू भीड़ में गायब हो गया और फिर कुछ देर बाद उसका शरीर लहूलुहान हालत में कटघरे के पास पड़ा था। इतना ही नहीं, किसी ने उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया था, किसी ने गर्दन पर वार किया और बस कुछ ही मिनटों में वो नरक के रास्ते चला गया। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गए। जब जज ने पूछा कि अक्कू को किसने मारा,
तो वहां मौजूद सभी महिलाओं ने एक साथ जवाब दिया, हमने मारा है। उन्होंने कहा कि अब जो सजा देना है दे दीजिए, लेकिन अब वो दरिंदा दोबारा किसी की बहन, बेटी या मां को नहीं छू पाएगा। कुछ महिलाओं को मौके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब मामला अदालत में गया तो समाज ने भी उन महिलाओं का साथ दिया। पूरे देश से आवाजें उठी, ये हत्या नहीं इंसाफ था। आखिरकार कुछ वक्त बाद ही सभी महिलाओं को अदालत ने बरी कर दिया। तो ये थी गैंगस्टर अक्कू की कहानी। आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हड़बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।